द्विघाती सूत्र और विविक्तिकर, आज हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। द्विघाती सूत्र और विविक्तिकर का कार्य क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले देखिए द्विघाती समीकरण होती क्या है। ये है द्विघाती, ये द्विघात समीकरण है ax² + bx + c। एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं लूं तो 4x² + 5x - 9 पिछला वाली 4.3 है, लेकिन अभी हम जनरल समझा रहे हैं, पिछला वाली की बात है। ये द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। इस तरह की होती है। उदाहरण के तौर पे a का मान जैसे यहाँ हमने बदल दिया 4 कर दिया, b का मान 5 कर दिया, c का मान -9 कर दिया। ऐसे ही सवाल बदलते जाएंगे a b c के मान। इसमें देखा जाए तो a का मान कितना है, अगर इसे तुलना करें, यहाँ x की घात 2 को कौन गुणा कर रहा है, यहाँ x की घात 2 को कौन गुणा कर रहा है, 4। यहाँ x को कौन गुणा कर रहा है, 5। अरे यहाँ x को और यहाँ x को कौन गुणा कर रहा है, 5। तो b बराबर 5। और यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद -9। हम इस तरह से अध्ययन क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए। ax² abc हम सीधे सीधे ऐसे अध्ययन क्यों नहीं करते, क्योंकि हर सवाल में ये मान बदल जाएंगे, बदल जाते हैं। अब हम उसकी तुलना किससे कर लिया करेंगे, तो हम खाली इसको समझेंगे और इसके आधार पर बाकी सारे सवालों को हम हल करेंगे। बस खाली आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि ABC जो है वो संख्याएं हैं, वो संख्याएं दी गई समीकरण की इससे तुलना करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगी, या तो यहाँ प्राप्त हो जाएगी। किसी भी सवाल को हल करने से पहले जो द्विघात समीकरण होगा आप निकालेंगे विविक्तिकर। इसका छोटा नाम रखा गया है d, बड़ा है। और विविक्तिकर होता है b² - 4ac। जैसे इस समीकरण का अगर विविक्तिकर निकालूं तो d बराबर हम जानते हैं b² - 4ac। b का मान है 5 का वर्ग, 4 गुणा a का मान 4, c का मान -9। मैंने आपको बताया कि जब माइनस का मान होगा हमेशा किसमें रखेंगे, ब्रैकेट में। 5 के वर्ग का मतलब है 5 गुणा 5 माइनस प्लस, और 4 × 16 = 44, और 5 पंजे 25 प्लस 144 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 9 6। इसका मान निकला है d का मतलब विविक्तिकर। भाई d का मतलब क्या है, विविक्तिकर। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। सवाल में जब आप d का मान निकालेंगे तो आपको भी पता है विविक्तिकर निकालना, और मुझे भी पता है जब मैं चेक करूंगा कि ये विविक्तिकर आपने निकाला। तो विविक्तिकर इस तरह से निकलता है। अब विविक्तिकर 3 तरह से आ सकता है, या तो धनात्मक आएगा, या ऋणात्मक आएगा, या शून्य आएगा। भाई बटे में भी आएगा तो रहेगा तो धनात्मक ही। 3 तरह की संख्याएं दुनिया में पाई जाती हैं, या तो 0 होती हैं, या 0 से बड़ी होती हैं। 0 से बड़ी होंगे तो क्या कहलाती है, धनात्मक, और 0 से छोटी है तो क्या कहलाती है, धनात्मक को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव, और ऋणात्मक को अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव। और शून्य होता है 0 कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब क्योंकि संख्या रेखा आपने बचपन में पढ़ी होगी 0 1 2 3 -1 तो 0 से इधर जितनी भी संख्या है वो कैसी है, 0 से इधर कितनी है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव नंबर। पहले क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव का साइन ये होता है और नेगेटिव का साइन ये होता है। ये कंपैरिजन वाला साइन। कौवे की चोंच, जिधर खुली है वो संख्या बड़ी, जिधर बंद है वो संख्या छोटी। अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ 5 और यहाँ 5 और 3 लिख रहा हूँ, तो बताओ किधर रहेगा, और 5 और 13 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये जितनी भी संख्याएं हैं 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी है जितनी भी संख्याएं, मान लो a है तो a बड़ा है 0 से। अगर ये इनमें से कोई भी संख्या अगर a है, तो अगर a 0 से बड़ा है इसका मतलब कैसी संख्या है, पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या, और 0 से छोटा है तो नेगेटिव, तो माइनस। ऐसे ही विविक्तिकर को हम लेंगे। यदि विविक्तिकर के आधार पर
लक्षण, कुछ किताबों में गुण भी कहा जाता है। यस सर। ठीक है, विविक्ति कर क्या था? नंबर 1, यदि विविक्ति कर जो है यानी डी 0 से बड़ा है, क्या अर्थ है इसका? डी कहता है धनात्मक है या डी पॉजिटिव। तीनों बातों का एक ही मतलब है, हाँ, कि डी धनात्मक है, डी पॉजिटिव है या डी 0 से तो समीकरण के मूल याद रखना, जब 0 से बड़ा यानी धनात्मक होगा, वास्तविक होंगे तथा असमान। कैसे कैसे होंगे? असमान मतलब दो मूल होंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे, और साथ साथ कैसे होंगे? वास्तविक। दूसरी बात, यदि डी 0 के बराबर हो जाए। अच्छा यहाँ बताओ, डी कैसा आया? धनात्मक आया है, ऋणात्मक आया है, 0 आया है, तो इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा असमान। सवाल खत्म। समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान, मूल वास्तविक तथा असमान। समझ में आ गया? समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे जब डी का मान धनात्मक होगा। यदि डी का मान 0 आ जाए, चलो एक सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल लीजिएगा, इसमें ए का मान बताओ कितना? बी का मान बताओ, सी का मान, ए का मान x का 2 का मान जब कुछ नहीं तो 1 मान लो। बी का मान x का मान -2 अचर पर सी आ गया, और डी निकाल दें। और सी का मान मैंने बताया जब भी माइनस में होगा मान ब्रैकेट में रखोगे। यस सर। तो बी का मान -2 तो ब्रैकेट में -2 लिख के बोलना है। माइनस का वर्ग, माइनस के माइनस से गुणा करो क्या आता है? अब वर्ग लग रहा है, इसका मतलब एक ही संख्या की 2 बार गुणा हो रही है। अमन से पीछे को देख रहे हो, -2 का वर्ग लगा है, इसका मतलब क्या है? -2 की -2 से गुणा हो। यस सर। माइनस माइनस 4 में 4 कितना? 0। विविक्ति का कितना आ गया? 0। यदि विविक्ति का 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे तथा समान, या कुछ किताबों में इसको बराबर भी लिखा है। तो बताओ, इस समीकरण के मूल अगर लक्षण पूछ लिया, सवाल आ गया कि दी गई समीकरण के मूलों के लक्षण बताओ, तो हमने पहले ABC निकाला, फिर डी निकाला, डी निकाल के 0 आया। बताओ क्या लक्षण होंगे मूलों के? समान। दिक्कत इसमें? नहीं सर। सब ठीक? यस सर। अब तीसरी स्थिति, तीसरा सवाल ले लेते हैं। इसमें ए का मान बताओ। ए का 1, बी का मान, सी का मान बताओ, 1, डी निकालो। बी का मान 1, 4 गुणा 1 गुणा 1, 4 कम 4, और 1 का वर्ग कितना था? 1 गुणा 1। 1 में से 4 हटाओ कितना है? -3। अच्छा, -3 0 के इधर है। यस सर। यस सर। धनात्मक है ऋणात्मक है? धनात्मक। यानी तीसरा पार्ट अगर हम कहें कि अगर यदि बी का मान 0 से छोटा हो जाए, ये तो इसका मतलब? यस सर। यानी डी कैसा हो? ऋणात्मक हो, या कह सकते हैं हम डी कैसा हो?
नेगेटिव। तीनों में से एक ही बात है नहीं। यस सर, बात है। अगर ऐसी स्थिति है तो समीकरण, कौन सी समीकरण? द्विघात समीकरण। वास्तविक मूल संभव नहीं होंगे। तो जो चीज संभव नहीं है क्या उसे ज्ञात किया जा सकता है? नहीं। तो समीकरण के मूल केवल दो ही स्थिति में ज्ञात होंगे, या तो डी का मान धनात्मक आ जाए यस सर, या डी का मान, ऋणात्मक। और अगर डी का मान 0 से कम आ गया जैसे इसमें आ गया, यस सर, बताओ इसके मूलों के लक्षण क्या है? कैसे होंगे? वास्तविक। ये मूल संभव नहीं है या वास्तविक होंगे। नहीं है, या आप कह सकते हो वास्तविक मूल संभव नहीं। अभी तक मैंने ये नहीं बताया है कि मूल निकालेंगे कैसे, ये नहीं बताया ना। अभी तक तो वो स्थिति बताई है जिस स्थिति में हम मूल निकालने के नजदीक पहुंचेंगे, यस सर, यानी हम डिसाइड करेंगे कि भैया मूल निकालने हैं या नहीं निकालने नहीं हैं। निकालने। जब निकालने हैं तब द्विघात सूत्र का प्रयोग करें, यस सर, और जब निकालने की स्थिति नहीं होगी तो द्विघात सूत्र की आवश्यकता नहीं होगी, केवल एक लाइन लिख के छोड़ दिया जाएगा कि समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं। ये बात सबको समझ आ गई? कोई बच्चा इसको समझ ना आई हो तो बहुत बाहर देख रहे हैं। एक बार फिर देख लो, ये द्विघात समीकरण, इससे विविक्तिकरण निकलेगा, विविक्तिकरण धनात्मक होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। विविक्तिकरण 0 के बराबर होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान बराबर होंगे, और अगर डी का मान 0 से कम है, ऋणात्मक है, तो समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं। हाँ, ये वाला अगर विविक्तिकरण का मान धनात्मक आया जैसे इसमें आया तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान असमान होंगे। सर वो यहाँ पे थोड़ा आएगा। आगे अब हम इस सवाल, ये सब उतर गया भी नहीं, कोई बात नहीं। मैं इधर आ रहा हूँ, यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, याद रखेंगे, इतना तो याद रख लोगे यस सर, कि इतना उतारने के बाद यहाँ आना है, यस सर, ठीक है? ये अलग सवाल हो गया, ये अलग सवाल हो गया, और ये अलग है। इन सवालों में क्या किया है हमने? द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताए, यस सर, है ना? सर, आप चाहो तो लिख लेना निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। अब हम आते हैं मुद्दे पे। जब द्विघात समीकरण दी होगी, विविक्तिकरण निकल जाएगा और विविक्तिकरण का मान धनात्मक होगा, उस स्थिति में हम लगाएंगे द्विघात सूत्र। और क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें ज्ञात करने हैं द्विघात समीकरण के मूल, क्योंकि अभी तो मूलों के लक्षण पता लगे, यस सर, मूल तो पता नहीं लगे ना। नहीं। तो द्विघात सूत्र द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य, इसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र भी होता है, ठीक है? द्विघाती सूत्र भी कहते हैं इसे और श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। और क्या है सूत्र ये? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटा। कुछ किताबों में ये सूत्र बी की जगह ये वाला भी प्रयोग किया गया, यस सर, यहाँ पे बीच का माइनस हो रही है, तो सूत्र को बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। जब पहले ही हर सवाल में विविक्तिकरण निकालेंगे हम, है ना, तो विविक्तिकरण नाम तो डी रख दिया हमने, यस सर, तो हम इस सूत्र में सीधे डी डाल दिया। अब यहाँ से समझो
कि अगर डी शून्य हो जाए, ध्यान से देखो, डी शून्य होगा तो ये गायब हो जाएगा। यस सर। जब ये गायब हो जाएगा तो चाहे प्लस का निशान लो चाहे माइनस का निशान लो, उत्तर तो एक ही आना है। यस सर। इसीलिए डी शून्य होने पर समीकरण के मूल समान या बराबर होंगे। और अगर डी का कोई ना कोई मान निकल आया, जैसे यहाँ निकल आया, तो एक बार प्लस का निशान लोगे, प्लस का लोगे तो जुड़ के आएगा, माइनस का लोगे तो दोनों जोड़ना और घटाने में तो अलग हो जाएंगे मूल। यस सर। इसीलिए डी का मान धनात्मक होने पर समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। आप बताइए।